श्योर। या तुम कह रही थी तुम किरण से मिलना चाहती हो, तो घर पे डिनर है। रोहित, उसकी बीवी, मेरे कुछ दोस्त, आई मीन सिर्फ कपल्स सब आ रहे हैं, तुम भी आओ। आप सब दोस्तों का डिनर है, गेट टुगेदर, मैं क्या करूंगी आके? और थैंक्स फॉर द इनविटेशन। किरण स्पेशली तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई थी, तो तुम घर पे डिनर पे नहीं आ सकती। किरण जब दोबारा ऑफिस आएंगी मैं उनसे मिल लूंगी। मतलब ना तुमने मुझे माफ किया है, ना सब कुछ अभी तक नॉर्मल हुआ है। ओके फाइन, मैं कह दूंगा किरण को कि सर ने मना कर दिया है, क्योंकि ऑफिस के बाद वो ऑफिस के लोगों से नहीं मिलते। मैंने ऐसा कब कहा? तो हाँ कह दो, सब ठीक होगा। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके ठीक है, लेकिन फॉर किरण। सी यू। So yeah. शहजाद से बात करनी है, प्रेजेंटेशन has to be very solid. Can't go wrong with this because मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाहती थी, आप कल कामरण की तरह डिनर पे आ रहे हैं? हाँ, मैं मनीषा दोनों आएंगे। ओके राइट। कितने बजे तक आएंगे? 9:30. परफेक्ट। Everything okay? Yeah, all good. I'll see you tomorrow. Alright, see you. Yeah. Seriously, can you imagine? Like बीवी तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी पार्टनर है, लव मैरिज है, बेचारी प्रेग्नेंट है, छुट्टियों पे गई है और भाई ने मुझे लंच पे बुला लिया। ठीक है लंच पे तुमने बुला लिया, पर गट्स फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। माय गॉड। आगे तो पता, पर तूने क्या किया? मैंने तो सुना दी, मैंने कहा मैं किरण को बता दूं। माय गॉड, फिर? कुछ नहीं, माफिया तलाफियां शुरू हो गई, फिर मैंने जान छोड़ दी उसकी। वो तेरी जान नहीं छोड़ेगा। ये जो हरासर्स होते हैं ना, कभी नहीं बदलते। एक्शन ले उसके खिलाफ, वैसी हरकत दोबारा भी कर सकता है। नहीं मुझे नहीं लगता, और मैं उसे मौका ही नहीं दूंगी कि वो ऐसी हरकत करे। कम ऑन, खुद डिनर पे जा रही है उसके साथ, मौका वो खुद ढूंढ लेगा। मैं उसके साथ डिनर पे नहीं जा रही, उसकी बीवी ने घर पे बुलाया है, किरण ने, और मैं चाहती हूँ मैं किरण के करीब रहूँ ताकि उसको डर रहे। फिर रोहित होगा, उसकी बीवी होगी। आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल वो सबके सामने ऐसी हरकत करेगा। आई डोंट नो। Hello. Welcome to my home. फिलहाल तो यहाँ पे तुम हो, मैं हूँ और मौका है, और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ सहर कि इस मौके को इस तरह से जाया होने दूं। जो कुछ तुमने बताया है उससे तो यकीन हो रहा है कि कामरान ने ये सब खासा पहले से सोच के रखा था। शुक्र है आपने नहीं कहा कि मैं वहां क्यों गई थी। मुझे अंदाजा है कि तुम्हें क्या कुछ सुनना पड़ा होगा। मैडम, यही तो मसला है हमारी सोसाइटी का। औरत के साथ कुछ भी हो तो जिम्मेदार औरत को ही ठहराया जाता है, चाहे वो वाकया उसके घर में हुआ हो या बाहर, चाहे अपने घर में हुआ हो या किसी और के घर में। कसूरवार सिर्फ औरत को ठहराया जाता है। सहर, ऐसे केसेस में
लड़कियां सब कुछ बताने से डरती हैं। वकील का सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है केस जीतने के लिए। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी डिटेल है जो तुम बताने से कतरा रही हो, जिससे हमारा केस और मजबूत हो जाए? मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ बताया, और कुछ ऐसा है भी नहीं जो छुपाने वाली बात हो। ओके, अब ये बताओ कि जो कुछ कहा है तुमने उसको कोर्ट में साबित करने के लिए क्या एविडेंस है हमारे पास? मेरे पास कामरान के मैसेजेस हैं, कॉल रिकॉर्ड है, और जिस दिन मैं डिनर पे गई थी रोहित से जो मेरी बात हुई है उसके मैसेजेस, वो सब मैंने पुलिस में भी दिए हैं और डॉक्यूमेंट्स में भी हैं। कॉल लॉग से तो ये साबित होता है कि तुम उस वक्त कामरान के घर थी, लेकिन वहाँ क्या हुआ था अदालत उसके लिए सबूत मांगेगी। कोई और गवाह, कोई और चीज़? कामरान के अलावा उसका गार्ड था, और रोहित भी वहाँ गया था। लेकिन पुलिस ने गवाहों की लिस्ट में रोहित का नाम तो शामिल नहीं किया। क्योंकि पुलिस का कहना है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से सिर्फ वही गवाही दे सकता है जो सहर के इल्ज़ाम की तस्दीक करे। रोहित और कामरान के गार्ड्स के मुताबिक सहर झूठ बोल रही है। तो रोहित अब डिफेंस के लिए यानी कामरान के हक में गवाही देगा क्या? ऑनेस्टली नो, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा, लेकिन मैं उसे सहर का साथ देने पे अभी तक आमादा नहीं कर पाई हूँ। मुझे लगता है कि हमें अदालत को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि पुलिस कामरान के साथ मिली हुई है। अगर मैं अदालत में इस स्टेज पर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज करूं तो वो कामरान के फेवर में होगा सहर। वो क्यों? बस यही तो हमारी लीगल सिस्टम की खामियां है। प्रोसिक्यूशन में इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स और पुलिस दोनों को एक ही नज़र से देखा जाता है, और अगर हम पुलिस की तफ्तीश पर सवाल उठा लेंगे तो इसका फ़ायदा मुल्ज़िम को होगा। नहीं, मुझे बताएं, मैं करना क्या है अब? कल मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान होगा। मेरे अलावा वहाँ एक सरकारी वकील भी होंगी, खतीजा नाम है उनका। उससे मैं बात करूँगी, वो मुझे केस लीड करने दें। Okay. एनीथिंग एल्स? Just don't lose the case, please. सहर, एक बात याद रखना, इस केस के दौरान तुम्हारे जहन में बहुत सारे ख्यालात आएंगे। लोग, रिश्तेदार कुछ भी कह डालेंगे, तुम्हें ही जिम्मेदार ठहरा देंगे, और कभी कभी तुम्हें लगेगा जैसे कि वो ठीक कह रहे हैं, शायद तुम ही गलत हो। तुम्हारा ये भी दिल चाहेगा कि तुम इस केस से पीछे हट जाओ, मगर ये बात याद रखना, जब भी ऐसे ख्यालात आए तुम्हें अपने आप को ये बताना है कि रेप केस में सिर्फ और सिर्फ रेपिस्ट ही जिम्मेदार होता है। किसी भी मनफी सोच को अपने ऊपर हावी मत होने देना। ओके? सहर वो बिल्कुल ठीक कह रही है। इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि तुम जितनी भी नेगेटिव सोच है उसको रेजिस्ट करो। Always remember, resistance is your only assistance right now. Yeah.